वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें हम लोगों की 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। तो आज की है क्लास नंबर 15। फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई किया था। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो कल मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर किया, लाइक जानवी शर्मा, इसके अलावा नीतीश भारद्वाज, मनमोहन अहमद, रवि सिंगल लाइव, इन्होंने अच्छे से कमेंट किया। ओलंपिक एशिया काउंसिल के प्रेसिडेंट है राजा रणधीर सिंह और ये पहले इंडियन बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जश गलावट, इन्होंने भी सही आंसर किया। मनीष खान ने भी राइट आंसर। इसके अलावा जोगीराज ने एक पॉइंट और ऐड किया, ये 5 बार ओलंपियन रह चुकी है, इसलिए इनको बनाया गया प्रेसिडेंट। अगला जोगीराज ने भी सही आंसर किया और मिस्टर एंड मिसिस मेहता, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया। तो आज की इस वीडियो में भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल एंड में, और ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैंने इसको रिवाइज नहीं करवाया। तो देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूँ दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया, अगर आप ये वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बुक से आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी क्लासेस देखनी स्टार्ट कर दो, लाइक चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आपकी चंडीगढ़ हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है। इसके अलावा एक सीरीज़ और चल रही है जिसमें कि हम लोग जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, बायोलॉजी के और अलग टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो वो वाली सीरीज़ भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है दोस्तों 13 सितंबर 2024 और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है अभी। ये अवार्ड होता है जो नर्सिस को दिया जाता है। अवार्ड का नाम याद रखना है। सबसे पहले अवार्ड है आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। उस टाइम इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो ये वाला अवार्ड देते हैं। तो इस टाइम हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो इनके द्वारा ये वाला अवार्ड दिया गया है और ये नर्सिस को दिया जाता है हमेशा, ठीक है। और इस बार जो दिया गया ये टोटल 15 नर्सिस को दिया गया है। अब आपके एग्ज़ाम में 15 नर्सिस का नाम नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों का इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं, तो आपको इतना याद रखना है 15 अवार्ड दिए गए हैं। 15 नर्सिस को अवार्ड दिए गए हैं। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ स्टेटिक फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में मतलब जो कहते हैं ना कि सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्टेटिक फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। लाइक जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ये इंडिया की सेकंड प्रेसिडेंट बनी है। तो फिर क्वेश्चन आता है पहली प्रेसिडेंट कौन थी? पहली थी प्रतिभा पाटिल। तो याद रखना है फर्स्ट नंबर की प्रेसिडेंट थी इंडिया की प्रतिभा पाटिल और सेकंड इस टाइम बनी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा ये पहली प्रेसिडेंट बनी है जो कि संथाली ट्राइब से आती है। इससे पहले आज तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना जो किसी ट्राइब से आता है। तो याद रखना है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू संथाली ट्राइब से आ रही है। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन सी ट्राइब से रिलेट करती है? तो याद रखना है संथाली ट्राइब से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप लोग डेफिनेटली आंसर करोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी कैबिनेट ने या हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक मिशन मौसम। ये एक तरीके की स्कीम है जो लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। और इस स्कीम का पर्पस यही है कि जो भी मौसम वगैरह होता है उनको पहले से प्रेडिक्ट कर सके, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, कब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो उससे रिलेटेड पहले से तैयारी कर सके। तो मिशन मौसम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। और इसमें आपको याद रखना है 2000 करोड़ रुपए आउटले रखा गया, मतलब सरकार 2000 रुपये देगी इस स्कीम को और 2 सालों में ये रुपए देगी। तो आई थिंक इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, 2-2 दिया हुआ है तो 2000 और 2 साल से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। 2000 करोड़ रुपए और 2 सालों के लिए ये अमाउंट दी गई है। मिशन है आपका मिशन मौसम, ये एक तरीके की स्कीम है।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि किसने लॉन्च किया है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये वाली स्कीम मिशन मौसम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई थिंक ये भी आप लोग के लिए क्लियर है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रिवीजन फैक्ट करवा देता हूँ। लाइक एसबीआई बैंक से रिलेटेड हमने न्यूज़ पढ़ी थी। एसबीआई बैंक ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है और एसबीआई बैंक पहला बैंक बन गया जिसने बोला कि म्यूचुअल फंड पे आप लोग लोन ले सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने म्यूचुअल फंड पे लोन ले सकते हैं। एंड बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये न्यूज़ भी आपकी क्लियर है। अब अगली न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एनडीबी बोलते हैं और इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नाम हो रहा है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मैं नोट्स में लिखना भूल गया, अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद आया। ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और ये इंटरनेशनल बैंक है। ये बैंक भारत के सभी बैंकों को या पूरी दुनिया में जितने भी बैंक्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सबको लोन देता है। तो मतलब दुनिया का बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह नहीं होगा वैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसके नए मेंबर बनाए गए हैं जिसका नाम है अल्जीरिया, ठीक है। अब अल्जीरिया आ गया तो अल्जीरिया से रिलेटेड हमें स्टैटिक फैक्ट्स भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्टैटिक कहाँ से पूछा जाता है, कितना स्टैटिक पढ़े। तो स्टैटिक हमेशा आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो एग्जाम में सीधा आ सकता है कि अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जीरिया की करेंसी क्या है। ये न्यूज़ में था इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जरिस, मिलता जुलता है तो इसको याद करने की ट्रिक नहीं चाहिए आपको। और करेंसी इसकी होती है दिनार। इससे पहले मैंने आपको एक रिलेटेड फैक्ट बताया था नेपाल से रिलेटेड के नेपाल की कैपिटल पढ़ी थी हमने काठमांडू और यहाँ की करेंसी पढ़ी थी नेपाली रुपीज़, ठीक है। नेपाल क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 101वां मेंबर बनाया गया था नेपाल, इसलिए नेपाल आपका न्यूज़ में था। ये भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आईएसए, न्यू डेवलपमेंट बैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आईएसए का जो 101वां मेंबर बना है नेपाल, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। अगेन मैंने बोला था बैंक से रिलेटेड आज एक और न्यूज़ है। तो पहला मेजर इंडियन बैंक बताना है, पहला मेजर भारतीय बैंक बताना है जिसने PCAF फ्रेमवर्क साइन किया। और PCAF की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है। आप तो बस सिंपल सा याद कर लो। सबसे पहले ऐसा कौन सा बैंक है जिसने PCAF फ्रेमवर्क साइन किया है, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। तो इसके साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी हमें पढ़ते चलने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला मेजर इंडियन बैंक बना, ये पहला बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिसने PCAF फ्रेमवर्क साइन किया है। इसके अलावा हमने एक पहला से रिलेटेड फर्स्ट से रिलेटेड पढ़ा था, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, ये UAE अबू धाबी में बनाया गया। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम कम न्यूज़ रखते हैं क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला था। और मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। अब आपको बताना है कहाँ पर किया था। ऑप्शंस आपके सामने, आज मैं आपके लिए ऑप्शन भी लेकर आया हूँ। और ये मैंने न्यूज़ आपको कल पढ़ाई थी, कल ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके डाउनलोड करके तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे भी आपको बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब टेलीग्राम पे आपके रिवीजन जो जीके के MCQs वगैरह होते हैं वो मैं आपको वहाँ पे रिवाइज करा दूंगा, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो।